चलो अगला पढ़ते हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। मैं तो कहा कि आप लोग के लिए थोड़े कम हो जाएंगे टॉपिक रिवीजन के लिए, इसलिए मैंने पहले बता दिया। नहीं बताते लास्ट टाइम पे तो आपका रिवीजन का वो रहता। तो इसको करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट। द सिंबल ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b, a plus I into b, where a b are real number। ये जो a और b है ये दोनों ही रियल है, एंड I जो है वो सिंबल है किसके लिए, √-1। इसी को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं IOTA, आयोटा। आयोटा जब मैं वर्ड बोलता हूं तो उसका मतलब I के लिए √-1 के लिए। I बोलेंगे तब भी वही इसी की बात कर रहे हैं, √-1 की। यही इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी नंबर। इस तरह के फॉर्मेट के सिंबल ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। Here this A is known as, A is called real part of Z, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RE ब्रैकेट में Z। RE रियल पार्ट के फर्स्ट टू लेटर लिए RE ब्रैकेट में Z लिखा है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया -3 + 4 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, -3, इमेजिनरी पार्ट +4। तो ऐसे है। तो B क्या है, B बोलते हैं हम लोग इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज IMZ। अच्छा, कहीं कहीं RZ भी लिखा हो तो उसका मतलब भी रियल पार्ट ऑफ Z। वैसे तो ज्यादातर REZ लिखते हैं, लेकिन RZ मतलब रियल पार्ट ऑफ Z। ऐसे ही IZ लिखा है तो उसका मतलब भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। मोस्टली ये फॉर्मेट यूज। तो इस तरह के फॉर्मेट है 3 + 5 आयोटा है, आयोटा मतलब 5 × √-1 है। इस तरह के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे ये दोनों ही रियल होंगे, ये इमेजिनरी नहीं होगा, ना A इमेजिनरी होगा ना B इमेजिनरी होगा। B इमेजिनरी पार्ट है लेकिन वो भी रियल है, ये भी रियल है B भी, और A भी रियल है। आयोटा का कोफिशिएंट जो है B है, ठीक है, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। B क्या है, रियल नंबर है, A भी रियल नंबर है। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जनरली 3 कैटेगरीज में, मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए Z बराबर A + आयोटा B है, टू का यूज क्वेश्चंस में ज्यादा होता है, फर्स्ट टू का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है दैट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कब होता है, इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या है यहाँ, B, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं Z बराबर 2। 2 क्या है, रियल नंबर है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + आयोटा × 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उन्हें कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये है Z बराबर, या 2 लिख दें, 5 लिख दें, इस तरह के से लिखा हुआ है, तो दोज विल बी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड है प्योरली इमेजिनरी। हम यहां से देख सकते हैं जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकते हैं, रियल नंबर + आयोटा × 0। मतलब जो भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, तो हम कह सकते हैं रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है उसी के अंदर। दूसरा है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा, रियल पार्ट 0,
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 हो जाए तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल z बराबर 5 आयोटा, उसको लिखेंगे 0 + 5 आयोटा। अब 0 क्या है? रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है। इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। रियल पार्ट 0 है तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं? प्योरली इमेजिनरी, मतलब b आयोटा लिखा है या y आयोटा लिखा है। लास्ट वन टाइप है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं। रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब प्योरली इमेजिनरी भी इसी में आ जाएगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे z बराबर 2 + 3 आयोटा, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। 5 आयोटा, ये भी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, रियल पार्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स नोट करिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, नोट कर लें पहले, किसी को भी कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है तो बताएं। नोट में आप ये फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जीरो इज इक्वल टू 0 + आयोटा इंटू 0। 0 कैसा नंबर होगा? प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी? देखो और बताओ। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, रियल पार्ट भी 0 है, तो ये ऐसा नंबर है जो कि दोनों है, प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल। ये ही केवल एक ऐसा नंबर है जो दोनों होता है, प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी भी, और कोई ऐसा नंबर नहीं। लेकिन ये नंबर इमेजिनरी नहीं है, ये थर्ड टाइप नहीं होता, क्योंकि इसमें b नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, लेकिन b तो यहाँ 0 है। बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ये जो नंबर है प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी, ठीक है। सेकेंड, आयोटा के डिफरेंट एक्सपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। आयोटा मतलब आई की वैल्यू क्या बताई थी आपको? आयोटा की √-1। इसका स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर कितना होगा बताइए? -1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आई क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो आई क्यूब को क्या लिखते हो? आयोटा स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो मतलब कितना आ गया? -i। आयोटा पावर 4 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1। आयोटा पावर 5 क्या लिख सकते हो? आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा कितना आ गया? आई। आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4 कितना है? 1, मतलब आई स्क्वायर दैट इज -1। आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4 1 मींस आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा। फिर आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 4 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1। तो कुछ क्लिक हो रहा है यहाँ से? क्या होगा? 1 2 3 4 पे जो वैल्यू आई है वही 5 6 7 8 की आई है। देखिए 4 पर वैल्यू 1 है तो 8 पर भी
3 पर माइनस आई है तो 7 के लिए माइनस आई है, 2 के लिए -1 है, 6 के लिए -1 है, 1 पे आयोटा आयोटा है तो आई पर 5 पे आयोटा है। मतलब 4 से अगर डिविजिबल है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 4 से डिवाइड करने पे 4 + 1 लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट आई पावर 9 देखोगे तब भी वो आयोटा आएगा। आई पावर 10 देखोगे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा इसमें 2, वैल्यू कितनी आएगी -1। आई पावर 11 देखोगे कितना आएगा माइनस आयोटा। आई पावर 12 देखोगे कितना आएगा 1। मतलब 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू 1 आएगी, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया तो वैल्यू कितनी आएगी आयोटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं आयोटा पावर 4n 1 होगा, आयोटा पावर 4n + 1 आयोटा होगा, आयोटा पावर 4n + 2 आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 होगा, आयोटा पावर 4n + 3 आयोटा क्यूब मींस माइनस आयोटा। वेयर n इज, यहां पे जो n है कोई भी इंटीजर सबके लिए एप्लीकेबल है, नेगेटिव हो तब भी लगेगा। मैं मान लीजिए नेगेटिव लिख दें आयोटा पावर 4 × -100 + 1 तो इसको क्या लिखोगे आयोटा और 4 × -100 इंटू आयोटा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आयोटा डिनोमिनेटर में ले जाओ प्लस हो जाएगा आयोटा पावर 4 पावर 100 × 100 पावर 100 आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 1 पावर 100 1 मतलब आयोटा आएगा। देखो ये लिखा 4n + 1 n इंटीजर कोई भी इंटीजर आए नेगेटिव पॉजिटिव सब। आयोटा क्यूब क्या है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। नोट करिए, कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नोट कर लें सभी लोग। और पॉइंट्स फिर देखते हैं इसके बाद। इसे लिख लें थर्ड है √a × √b बराबर होता है √ab। होता है क्या ऐसा √a × √b बराबर √ab हमेशा होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता या कोई कंडीशन है। जब एक नॉन नेगेटिव होगा सर। कंडीशन है क्या है कि कम से कम एक नॉन नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव तब भी लगेगा। एक फोल्स लिखेंगे, फोल्स मतलब ट्रू है इफ एंड ओनली एट द लिस्ट वन आर A and B इज नॉन नेगेटिव, कम से कम एक नेगेटिव ना हो। कम से कम एक इसमें से क्या हो नेगेटिव ना हो तो ये ट्रू होगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो जाए तो ट्रू नहीं आएगा। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव है या जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव है या जीरो, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तब भी लगेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव तब भी लग जाएगा, जीरो हो गया तब तो जीरो इधर भी जीरो, जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, तो जीरो इसलिए नॉन नेगेटिव लिखा है। लेकिन दोनों नेगेटिव हो गए तब ये ट्रू नहीं है। क्यों देखिए मान लीजिए ऐसे लिख दें √-4 × √-9 फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो तो क्या कहोगे
रूट ओवर -4 इंटू -9 कितना बन गया, √36 कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना आएगा राजीव, क्या आंसर हुआ इसका 6 आ गया ना आंसर 6। लेकिन ये सही नहीं है, ये तरीका गलत है। ये तो अभी बताया कि ये इसके बराबर ही होगा जब दोनों नेगेटिव होंगे। तो सही क्या है, देखिए सही है 6 आयोटा। ध्यान से सुनिए क्या होगा, √-4 को लिखेंगे √4 इंटू √-1, ऐसे √-9 को लिखेंगे √9 इंटू √-1। √4 हुआ 2, √-1 आयोटा, √9 हुआ 3, ये क्या हुआ आयोटा, तो ये आ गया 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब कितना आंसर आएगा -6। ये आंसर सही है, समझ रहे हैं, नोट करिए, नोट करिए। तो दोनों निगेटिव हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, हो तो रहा है, क्या दिक्कत है, आ तो गया 6, लेकिन गलत है। if a square plus b square is equal to 0, where a b are real numbers, अगर a b रियल नंबर्स हैं और लिखा a square plus b square is equal to 0, then हम इससे बोल लेंगे क्या, a 0 and b is equal to 0। a square plus b square अगर 0 होगा तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, ठीक है। a भी रियल हो तो आपको बताया गया स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो सम तभी 0 हो सकता है जब दोनों 0 हो, मतलब a भी 0 b भी 0, दो से ज्यादा भी हो तो भी ऐसा ही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0। हम क्या करते हैं, a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, रियल नंबर में आते ही क्वेश्चन इस पर। अब यही लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर, बट if z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिखा z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल भी आ सकता है, कोई कैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, z1 0 एंड z2 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ऐसा, नहीं ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है z1 0 हो z2 0 हो तब भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं। ऐसे इनफाइनाइट केसेस हैं जब ये 0 नहीं होता है, आप कोई भी वैल्यू रख दो, मान लो z1 1 है, यहां रख देते हैं, तो वो क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया -1, -1 को क्या लिखोगे आयोटा स्क्वायर, तो z2 बराबर क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा, मतलब अगर मैं z1 1 रख दूं और z2 की जगह रख दूं प्लस आयोटा या माइनस आयोटा तब भी सम 0 आएगा, दोनों 0 नहीं है, देखो एक 1 है एक आयोटा तब भी 0 तो आ रहा है सम, स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर का सम 0 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 0 होने जरूरी नहीं है, वही रियल नंबर में स्क्वायर का सम 0 है तो दोनों ही रियल नंबर्स 0 होंगे, नोट करेंगे इस पॉइंट को। इसी तरह का पॉइंट है प्रोडक्ट के लिए, क्या है a इंटू बी इज इक्वल टू 0,
दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, लेट अस अज्यूम ए और बी रियल नंबर, तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज 0। इससे क्या कहते हैं, आइदर ए इज 0, प्रोडक्ट 0, तो हम क्या बोलते हैं, आइदर ए 0 और बी 0, या दोनों 0 होंगे, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, कम से कम एक 0 होगा, दोनों भी 0 होंगे तब भी हो जाएगा 0 × 0। और यही Z1 × Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, प्रोडक्ट 0 हो तो भी क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से 0 होगा, या तो Z1 0 होगा या Z2 0 होगा, बताइए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ये वैलिड है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो या रियल नंबर हो, प्रोडक्ट अगर 0 है तो कम से कम एक क्वांटिटी 0 होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 6, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल का, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट Z1 दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 है A2 प्लस आयोटा B, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक Z1 इज इक्वल टू Z2 लिखा है, ये तभी वैलिड है जब Z1 और Z2 दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल एंड दोनों का ही इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, दैट इज अगर ये लिखा है हम लोग A1 प्लस आयोटा B1 बराबर A2 प्लस आयोटा B2, इट मींस A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2, A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा। A1 A2 के बराबर होगा, B1 B2 के बराबर, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से लिखें तभी इक्वल हो सकते हैं। ये मान लो ये A2 A1 हो गया तो मतलब A1 हो गया, ये B1 हो गया, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो तभी इक्वल हो सकता है, मतलब 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा के इक्वल हो सकता है। अगर A + B आयोटा लिखा है तो A 2 है और B 3 है, क्लियर? ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स नंबर Z is equal to A plus iota B can be represented as an ordered pair A comma B on XY plane. A plus iota B ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ 2 + 3 आयोटा लिखा है तो इसको क्या लिखा 2,3 और XY प्लेन मतलब X कोऑर्डिनेट हो गया 2, Y कोऑर्डिनेट हो गया 3, ऐसे इस पॉइंट के लिए X कोऑर्डिनेट हो गया A, Y कोऑर्डिनेट अगर हम ले B तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा A, B, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, A, B अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो X कोऑर्डिनेट A, Y कोऑर्डिनेट B, ये पॉइंट हो गया A, B, यही रिप्रेजेंट करता है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर होगा A, B, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 3 रिप्रेजेंट करना 2 + 3 आयोटा तो 2, 3, ये है X एक्सिस Y एक्सिस,
अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी लिखा हुआ क्वेश्चन में आता है, एक्स वाई प्लेन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं इसका नाम कार्टेशियन प्लेन भी होता है, वो भी लिखा हुआ आ सकता है। अब क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो कोई सी और प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। ये सब नाम इसी के हैं, एक्स वाई प्लेन के। एक दो और नाम है, कहीं अगर आपको मिले तो उसमें भी यही बात करनी है आपको, इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन मींस अगेन एक्स वाई प्लेन। ये सब एक्स वाई प्लेन का ही मतलब है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर हम लोग रियल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसका रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट है, इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए इस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। तो रियल एक्सिस लिखा हो तो उसका मतलब है एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहीं लिखा है तो उसका मतलब है वाई एक्सिस। सेकंड लास्ट प्लेन की स्पेलिंग क्या लिखी आपने? हाँ वापस बोलो बेटा। सर सेकंड लास्ट प्लेन की स्पेलिंग क्या लिखी आपने? ARGANT, आर्गेंट प्लेन, PLANE प्लेन। ओके। ठीक है। 8 पॉइंट नंबर 8 लिखें, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स लिख लें। इसमें मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी नंबर्स इज हैविंग नो मीनिंग। उसका कोई मीनिंग नहीं है। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन नहीं बता सकते हम लोग, इसका मतलब है कि 2 + 3 आयोटा ऐसा लिखा, और एक लिखा 4 + 5 आयोटा, तो आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? दिख रहा है 4 + 5 आयोटा 2 + 3 आयोटा से बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बड़ा छोटा इसमें नहीं होता, क्योंकि देखना मान लो यहाँ पे 2 + 3 आयोटा का मतलब क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3 से एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ और एक हुआ 4,5 से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों पॉइंट है। हाँ इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने है तो बात कर सकते हैं, वो अलग पॉइंट है, वो डिस्टेंस तो रियल नंबर है, रियल में बात कर सकते हो। 2 4 से छोटा है, सही है, 2 4 से बड़ा है, गलत है। यहाँ पे सही गलत की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, उल्टा साइन सही होगा, नहीं, कोई भी साइन सही नहीं होगा, न ग्रेटर देन न लेस देन, समझ रहे हैं। अगर ऐसे लिखा a + आयोटा b ग्रेटर देन आर लेस देन c + आयोटा d, तो b और d अगर जीरो नहीं है ऐसे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। विल बी मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल तभी हो सकता है जब ये दोनों रियल है। रियल हो मतलब इफ एंड ओनली b और d दोनों ही जीरो, b भी जीरो d जीरो, तो रियल बन जाएंगे। तो प्योरली रियल नंबर में हम जानते हैं इनइक्वालिटी वैलिड होती है। हम उसमें नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा नंबर है। नोट कर लीजिए इसको, और पॉइंट पढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ iota power n plus iota power n plus 1 plus iota power n plus 2
plus iota power n plus 3. Find the value of iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3. ठीक है, where n is any real number, n कोई भी real number, इसकी वैल्यू क्या? सर 0 0 जीरो होगी सर 0 सही है, क्या होगी इसकी वैल्यू? 0. कैसे? ठीक है, इनमें देख रहे हैं हम लोग आयोटा पावर n कॉमन, तो ये गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यहां से i रेज टू द पावर n कॉमन ले लें, i पावर n कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? फर्स्ट वाले टर्म में 1, फिर i, फिर i स्क्वायर, और फिर लास्ट वाला बचेगा i क्यूब. अच्छा रहेगा, आयोटा पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आ गया? आयोटा पावर n इनटू 0 दैट इज 0. तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. सेकंड, एक x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा is equal to 1 minus 3 iota. Then find x comma y. तो x और y कैलकुलेट कर. x minus 2 plus y minus 3 into iota upon 1 plus iota is equal to 1 plus minus 3 iota. Then find x comma y. सर 6,1 6 comma 1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1. ये बता रहा बेटा, सही है? यस सर. क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें सभी लोग. सिंपल, जो अभी बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं पढ़े हमने, और सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही हैं. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. इसके लिए इस 1 प्लस आयोटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. therefore x minus 2 प्लस y minus 3 इंटू आयोटा बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 minus 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. लिख सकते हैं 1 minus 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 1, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, क्या जाएगा? माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये प्लस हो गया 1 प्लस 3 4 माइनस 2 आयोटा. अब कंपेयर करिए, therefore x minus 2 is equal to 4 and y minus 3 is equal to minus 2. तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 6 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 1. x आ गया 6, y बराबर 1. ये आंसर है इसका. x कॉमा y निकालना, कंपेयर करेंगे ना, रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट से. दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो रियल पार्ट भी आपस में बराबर है और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है. क्वेश्चन नंबर 3, एक जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 11 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0. देन फाइंड जेड in terms of or in form of a plus b iota, in form of a plus b iota. इस तरह के फॉर्मेट में कैलकुलेट करें जेड की वैल्यू.
बनाएंगे इसको जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 11 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है, देखिए जेड में क्वाड्रेटिक है, ये पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका रूट निकालना हो, फैक्टराइज वगैरह ना हो रहा हो, तो हम इस फॉर्मूले से रूट निकाल सकते हैं। श्री धाराचार्य क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को रियल हो कॉम्प्लेक्स हो सब में लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगाइए, ये है az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस आयोटा जेड लिखें, तो -4 -3 आयोटा। -4 -3 आयोटा। ठीक है, देखते हैं इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। माइनस बी मतलब -2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ 4 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू सी कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2a 2 इंटू 1 2। ठीक है, ये 4 कॉमन लेंगे, 4 का रूट 2, वो 2 यहाँ से भी 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे 2 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये 4 का रूट बाहर आएगा 2, ये 2 कॉमन, इस 2 से कैंसिल। बाकी टर्म को लिख लेते हैं। बाकी टर्म क्या बना -1 प्लस 2 आया प्लस माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 11 प्लस 2 आयोटा। अब ध्यान रखना है यही है जेड, ये बन गया -1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 11 प्लस 1 12 माइनस 4 8 प्लस 6 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, इसका रूट निकालना है तब जाके a प्लस बी आयोटा में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर वो फिर से बताने को रूट के अंदर है। रूट के अंदर ये फॉर्मूला है, नहीं वो फॉर्मूला तो ये सॉल्व है। ठीक है, रूट के अंदर ये फॉर्मूला लगाया है। कंप्लीट जेड की वैल्यू देखो वापस x माइनस बी है, ये इसके अंदर हाँ बता देखो ये माइनस बी है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर लेगा 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर लेगा -4ac 4 a की वैल्यू यहां से देखो 1, c माइनस है माइनस माइनस वो हो गया प्लस 11 प्लस 2 आएगा, ये फॉर्मूला लगा लें अपॉन 2a 2a की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 ये लिखा, बस ये फॉर्मूला ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं किया। अब वो 4 का रूट 2 बाहर आया कैंसिल, अब इसका स्क्वायर कर दिया a प्लस बी के स्क्वायर से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी, ठीक है ये आ गए हम। अब इसका स्क्वायर रूट ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए a प्लस आयोटा बी कहीं लिखा हो और आपसे कहा जाए इसका स्क्वायर रूट बताओ, नोट करने से पहले ध्यान से सुनिए बाद में नोट करिए। इसका स्क्वायर रूट लिखना है तो क्या करना है, एज्यूम कर लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट जो है x प्लस आयोटा वाई है, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो a प्लस आयोटा बी करोगे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएगी, दो अननोन में x और y में, उनको सॉल्व करने से x y आएगा तो रूट आ जाएगा। ऐसे रूट निकालना है अगर कोई, ठीक है रूट निकालने का जनरल मेथड ये रूट कैलकुलेट करना, ठीक है वापस ध्यान से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है। रूट अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो ऐसे एज्यूम करना है और आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई दे जाए कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, मान लीजिए रूट के अंदर ये पूरे होल स्क्वायर आप बना लेते हो तो रूट वैसे ही हटा दोगे, तो ज्यादा आसान हो सकता है, कैलकुलेशन कम हो सकती है अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बना। होल स्क्वायर बनाते हुए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे तो उसको बनाना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो हमेशा ये जो आयोटा वाला है उसको 2ab बनाया जाए। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 6 आयोटा को 2 इंटू a इंटू b मतलब 3 इंटू आयोटा, 6 आयोटा को 2ab, a कितना है 3, तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, i स्क्वायर कितना होगा -1, 9 - 1 8, 8 को मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ऐसे अगर आपको दिखाई दे रहा तो रूट तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो जनरल मेथड ये। क्लियर? मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे सोच लेता हूं, ज्यादातर जो भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 + 2 आएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस आएगा, एक बार यहाँ प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, वही रूट्स हैं। तो रूट्स क्या आ गए, यहाँ प्लस लोगे तो 3 - 1 2 प्लस 6 -2 आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, और दूसरा रूट माइनस लेंगे तो -1 - 3 -4 -3 आएगा। नोट करेंगे ये आंसर इस क्वेश्चन का, सभी लोग नोट कर लीजिए और बताएं कोई भी डाउट है समझने में किसी पॉइंट को, किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो पूछिए।